दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका रेडियो बूज पर, जहां मैं आपकी मेजबान पूनम लेकर आई हूं आपका अपना कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। दोस्तों, मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक सफल गीत का श्रेय किसको जाना चाहिए, जिन्होंने उसे लिखा या जिन्होंने उसे संगीत में ढाला, या जिसने उसे गाया या फिर जिसने उसे पर्दे पर दर्शाया या पिक्चराइज किया। आप सबका क्या ख्याल है इस बारे में? सपने झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो श्रेय सबको मिलना चाहिए। एक शानदार गीत बनाना एक ऐसा टीम एफर्ट है जिसमें जब तक सब अपना पूरा जोर न लगाएं, कामयाब गीत बनना मुश्किल है। हमारे आज के मेहमान भी इस ख्यालात से सहमत थे। आइए मिले दोस्तों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रोशन जी से। रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रही न रही हम। चमन में रंग बनके रहेंगे हम, खिरामा चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। बिछड़ना नहीं है याद हमको, पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। दोस्तों, रोशनलाल नागरथ यानी रोशन जी का जन्म 14 जुलाई 1917 पंजाब के एक छोटे गांव सुरजेवाला में हुआ। छोटी उम्र में ही उनकी संगीत में रुचि देखकर उनके पिता ने उनकी सराहना की। जब वो 5वीं कक्षा में थे तो पिता के साथ शाहजहांपुर आ गए और अपने संगीत की शिक्षा शुरू की
मास्टर मनोहर परवे जी के साथ। वो हारमोनियम बजाते और अपने गुरु के साथ म्यूजिकल टूर्स पे भी जाते। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कुछ सालों बाद वो लखनऊ आ गए और वहां उनकी संगीत की तालीम जारी रही मॉरिस कॉलेज में पंडित रत्नाशंकर जी की शागिर्दगी में। उन्होंने मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान जी से संगीत सीखा और दिल्ली घराने के उस्ताद बुंदू खान जी से सारंगी। वो दिलरुबा यानी इसराज पर भी निपुण हो गए। उनको एक कॉन्सर्ट में इसराज बजाते देख ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टेशन डायरेक्टर बुखारी जी ने ऑल इंडिया रेडियो में 70 रुपए प्रति माह की तनख्वाह पर बतौर स्टाफ आर्टिस्ट रख लिया, इसराज बजाने के लिए और रेडियो प्रोग्राम्स का संगीत कंपोज करने के लिए। वहां उन्होंने प्रोग्राम प्रोड्यूसर ख्वाजा खुर्शीद अनवर जी की टीम में लगभग 10 साल काम किया। इसी दौरान उन्होंने ईरा मजूमदार जी से शादी भी कर ली। रेडियो बूस पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इसमें नशा है। दोस्तों 1948 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर जी सिंगार नाम की फिल्म बना रहे थे। उन्होंने रोशन जी को बंबई बुला लिया उन्हें असिस्ट करने के लिए। रोशन जी नौकरी छोड़कर बंबई आ गए फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए। फिल्म कोई खास चली नहीं, लेकिन उन पे नजर पड़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा जी की, जो नए टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए मशहूर थे। उन्होंने 1949 में रोशन जी को
अपनी अगली फिल्म नेकी और बदी के गीत कंपोज करने के लिए साइन कर लिया। लेकिन अफसोस ये फिल्म भी नहीं चली और रोशन जी ने मायूस होकर बम्बई छोड़ देने का फैसला किया। लेकिन केदार शर्मा जी ने उनके टैलेंट को भांप लिया था और उन्हें रोक लिया और अपनी 1950 की अगली फिल्म में गीत कंपोज करने की जिम्मेदारी सौंपी। तब तक रोशन जी समझ चुके थे कि रेडियो और फिल्मों के संगीत में क्या अंतर होता है। बस फिर क्या था, उन्होंने ऐसे ऐसे गीत बनाए इस फिल्म के लिए जो सारे जबरदस्त हिट हुए और हिट हो गई ये फिल्म भी। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी फिल्म थी दोस्तों? ये थी राज कपूर जी और गीता बाली जी की हिट फिल्म बांवरे नैन। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, मैं सजदे में गिरा हूँ, मुझको ऐ मालिक उठा ले। किसी को बेवफा के तड़पाया नहीं करते, ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, किसी को बेवफा। सच बोल रे वो क्या होगा, सच बोल रे वो क्या होगा। दोस्तों, बांवरे नैन की जबरदस्त सफलता के बाद रोशन जी के टैलेंट को सराहाया गया और उन्हें काम मिलने लगा। 1951 की फिल्म में हम लोग और मल्हार के संगीत की सफलता के बाद आई 1952 की अनहोनी, जिसमें तलत महमूद जी का गाया हुआ गीत मैं दिल हूं एक अरमान भरा दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिल्म नौबहार और शीशम के गीत भी सफल रहे। दोस्तों, 1950 की दशक में रोशन जी ने करीब 30 फिल्मों में संगीत दिया और उनकी अपनी एक अलग पहचान बनती चली। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे,
कैसे घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। और फिर दोस्तों 1960 में आई रोशन साहब की संगीतबद्ध की हुई एक ऐसी फिल्म जिसने सभी संगीत प्रेमियों के दिल पर ऐसा जादू डाला कि वो आज तक म्यूजिकल फिल्म्स की गिनती में अव्वल नंबर पर मानी जाती है। दोस्तों आप अनुमान लगा चुके होंगे ये कौन सी फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, मधुबाला जी, श्यामा जी और भारत भूषण जी की सुपर हिट बरसात की रात। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दोस्तों इस फिल्म में 9 गाने थे और सारे के सारे हिट हुए। गीतकार थे मशहूर साहिर लुधियानवी जी, जिनकी लाजवाब शायरी को रोशन जी ने क्या खूबसूरती से संगीत में ढाला। ये फिल्म आज भी अपनी एक और खासियत के लिए याद की जाती है और वो है इसकी कवालियां, जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिल में घर किए हुए हैं। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। वो खेल वो साथी वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले, वो खेल वो साथी वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले, हम आज तलक भी ना भूले, हम आज तलक भी ना भूले, वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं, ये प्यार भुलाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम।
फिर याद किया पर बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मेरे यानी पूनम के साथ। बातें चल रही हैं मशहूर संगीतकार और मेलोडी किंग रोशन साहब की। दोस्तों, रोशन साहब के संगीत की एक खासियत ये थी कि उनका संगीत फोक और हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का बहुत खूबसूरत मिश्रण होता था। इसलिए वो मेलोडी से भरपूर और डिस्टिंक्टिव होता। मिसाल के तौर पर फिल्म चित्रलेखा का ये खूबसूरत गीत सुनिए, जो राग यमन कल्याण पर आधारित है, और रफी साहब ने क्या खूब गाया है इसे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। राग और फोक के अलावा रोशन साहब ने कई सारे संगीत स्टाइल्स में गीत कंपोज किए। इनमें गजल, नज्म, भजन, बंदिश, एनर्जी वाले, दिल को छू लेने वाले, कव्वालियाँ इत्यादि शामिल हैं। उनके गीतों में पंजाबी, वेस्टर्न, बॉल और मिडिल ईस्टर्न संगीत का इन्फ्लुएंस रहता, और वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ये अपने गीतों में ढालते। शायद ही कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो रोशन साहब ने अपने संगीत में इस्तेमाल न किया हो। उन्होंने फ्लूट, सितार, मटकी, खोल, मंजीरा, वुड ब्लॉक्स, अकॉर्डियन, सारंगी, स्पेनिश गिटार, तबला, हारमोनियम, पंजाबी स्टाइल का ढोलक और अंगूठी, पियानो पर ग्लिसेंडो, कव्वालियों में शीशा और मुजरे में घुंघरू का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया। वो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया करते। बरसात की रात के गीत मायूस तो हूँ वादे से तेरे में की शुरुआत होती है एक लोहार के लगातार हथौड़े की आवाज से, क्योंकि गीत की लोकेशन दीनू लोहार के कारखाने पर थी। क्या खूब रोशन साहब। कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। लंबी सही दर्द की राहें, दिल की लगन से काम ले, आँखों के इस तूफान को पी जा, आहों के बादल थाम ले। दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। आहा हा
गहराई है। दोस्तों, 1960 का दशक रोशन साहब का गोल्डन पीरियड माना जाता है। एक के बाद एक उनके गीत कमाल के हिट होते चले गए। उनकी कुछ हिट फिल्में थीं 1962 की आरती, 1963 की ताजमहल और दिल ही तो है, 1964 की चित्रलेखा, 1965 की भीगी रात और नई उम्र की नई फसल, 1966 की ममता और देवर, 1967 की बहू बेगम और 1968 की अनोखी रात। इस दशक में रोशन जी ने सारे नामी गीतकारों के साथ काम किया। वो अपने गीतों के लिए सही आवाज ढूंढते और यही कारण है कि उन्होंने कई सारे गायक और गायिकाओं के साथ भी काम किया। दोस्तों, असल में रोशन साहब दिल से एक शायर थे और वो लफ्जों की अहमियत को बखूबी समझते थे। उनके गीतों में शब्द सबसे अहम होते और संगीत उन्हें एक मधुरता के साथ दर्शकों तक पहुंचाते। इसी वजह से उनके गीतों में शोर नहीं होता, बल्कि एक खामोशी और पवित्रता होती। जरूरत पड़ने पर वो अक्सर इंस्ट्रूमेंट्स को धीमा या बंद कर देते ताकि ध्यान सिर्फ शब्दों पर और शब्दों की भावनाओं पर रहे। उदाहरण के तौर पर फिल्म ममता का ये गीत सुनिए, जिसकी शुरुआत होती है सिर्फ मंजीरे से और फिर आप हेमंत कुमार जी की आवाज सुनते हैं और माहौल भक्ति का महसूस होता है। खुदा की भक्ति, मोहब्बत की भक्ति। इंस्ट्रूमेंट्स का मिनिमल इस्तेमाल, वो भी इंटरलूड्स में, क्या खूब रहा। क्या कमाल का कॉम्पोजिशन बना ये दोस्तों। हो सके तो आंखें बंद करके इसे सुनिएगा। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की।
मत लगाना कि जल के मैं राख हो चुकी हूँ। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। वेलकम बैक टू दिल ने फिर याद किया दोस्तों, जहां आज हम याद कर रहे हैं द कव्वाली किंग रोशन साहब को। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में कव्वालियों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ रोशन साहब को। ये किस्सा शुरू हुआ 1954 की फिल्म चांदनी चौक की कव्वाली से, हर बात पूछिए ये हकीकत न पूछिए। इसके बाद 1960 की बरसात की रात, 1963 की दिल ही तो है और ताजमहल और 1967 की बहू बेगम तक हिट पर हिट कव्वालियों का सिलसिला चलता रहा। हसीनों के जलवे परेशान रहते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते, हसीनों के जलवे। मोहब्बत से तुम लोग अनजान रहते, मोहब्बत से तुम लोग अनजान रहते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते। गलत क्या है हमें कहते है ये दुनिया, अगर कातिल तो फिर निगाह नाज के, तो बेचारों का हाल क्या होगा, न बच सके तो बेचारों का हाल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, निगाह नाज के। पहचानता हूँ खूब, पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं, 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 पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नजर को मैं। भाई जाने न दूंगा, हाँ जाने न दूंगा हाथ से दिल और जिगर को मैं, जाने न दूंगा हाथ, हाथ से जाने न दूंगा हाथ, हाथ से जाने न दूंगा हाथ से दिल और जिगर को मैं। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। जासोज की हालत को, जासोज की हालत को जासोज ही समझेगा, मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, बने महफिल में कोई शमाया परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क। चांद का
बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत क्या कहिए, जी क्या कहिए। चांदी का बदन सोने की नजर, चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत है, नजाकत क्या कहिए। किस किस पे तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत क्या कहिए, ये जी क्या कहिए। चांदी का बदन सोने ने कुछ चाहता हूँ, निगाहें मिलाने कुछ चाहता है, निगाहें मिलाने कुछ चाहता है, दिलो जान लुटाने कुछ चाहता है, दिलो जान लुटाने कुछ चाहता है, चाहता है। लेकिन जो कव्वाली ग्रैंड मदर ऑफ ऑल कव्वालीज मानी जाती है, वो है फिल्म बरसात की रात की 12 मिनट से भी लंबी कव्वाली, जो शुरू होती है ना तो कारवा की तलाश है से और जाके खत्म होती है ये इश्क इश्क है पर। दोस्तों, असल में ओरिजिनली ये कव्वाली कंपोज की थी उस्ताद नुसरत अली खान जी के वालिद उस्ताद फतेह अली खान जी ने। उनकी इजाज़त लेने के बाद साहिर लुधियानवी जी ने इसके बोल अडैप्ट किए और रोशन जी ने इतनी खूबसूरती से अरेंज किए कि दर्शक आज भी इन्हें चाव से सुनते हैं। अगर आपने ये नहीं सुनी है तो ज़रूर सुनिए। इसके लंबे प्रेल्यूड में ऐसा लगता है जैसे हारमोनियम एक गायक है, इंस्ट्रूमेंट नहीं। इसकी छोटी सी झलक हम आपको सुनाई देते हैं। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की, ना तो कारवां की, ना तो कारवां, न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफर की तलाश है, अब न तो हम सफर की तलाश है, अब ना हम सफर है, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की, ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक खाना खराब को, मेरे शौक खाना खराब को तेरी रह गुजर की तलाश है। मेरे शौक खाना
दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रोशन साहब अपने ज़माने के एक इनोवेटिव गीतकार थे। कहा जाता है कि वो सबसे पहले गीतकार थे जिन्होंने एक गीत में 2 रिदम्स इंट्रोड्यूस किए, मुखड़े में अलग और अंतरे में अलग, जैसे फिल्म बावरे नैन के इस गीत में। मोहब्बत के मारों का हाल ये दुनिया में होता है, जमाना उन पे हंसता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है, नसीबा उन पे रोता है। हम पास तुम्हारे आ न सके, पास तुम्हारे आ न सके, हम दूर भी तुमसे रह न सके, दम घुटता रहा अरमानों का, कुछ कहना चाहा कह न सके। मोहब्बत के मारों का, मोहब्बत के मारों का। रोशन साहब का पॉज एंड गो इफेक्ट स्टाइल भी बहुत सराहाया गया। सोचिए दोस्तों, गीत के बीच में अचानक सब कुछ रुक जाता है और फिर शुरू हो जाता है। गजब का इफेक्ट था ये। इसे सुनिए बरसात की रात के इस गीत में। और सवाल जवाब के गीत जो रोशन साहब ने बड़ी खूबसूरती से बनाए, जैसे फिल्म आरती का ये गीत। बार बार तो है क्या समझाए, बार बार तो है क्या समझाए, पायल की झनकार क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। छुप छुप के करता है इशारे चंदा सा सवार, क्या आ तो है सजनी ले चलूं नदिया के पार। दोस्तों, रोशन साहब की आखिरी फिल्म थी 1968 की अनोखी रात, जिसके मधुर गीत बहुत पसंद किए गए, लेकिन उनकी सफलता देखने के लिए वो इस दुनिया में न थे। तेरे 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 ओ हा 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 ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना।
ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है। दोस्तों, अफसोस 16 नवंबर 1967 सिर्फ 50 साल की उम्र में दिल की बीमारी के कारण रोशन साहब हमें छोड़कर चले गए। उनके छोटे बेटे राजेश रोशन जी ने उनकी संगीत कॉम्पोजिशन की परंपरा को जारी रखा और बड़े बेटे राकेश रोशन जी मशहूर फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। और उनके पोते ऋतिक रोशन जी को तो आप सब जानते ही हैं। रोशन साहब का फिल्मी सफर छोटा सही लेकिन बहुत बड़ा रहा। आज भी हम उनके बनाए हुए सुरीले गीतों का लुत्फ उठाते हैं। हमें यकीन है कि वो जहां कहीं भी हैं, अपने गीतों से सबका मन जीत रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए अपनी मेजबान पूनम को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोशन साहब को याद करते रहिए। खुदा हाफिज।